हेलो दोस्तों। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स पसंद हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अपने कैलेंडर मार्क कर लीजिए क्योंकि अक्टूबर 2024 में कुछ खास होने वाला है। हम एक ऐसा इवेंट देखने वाले हैं जो कि हजारों सालों में एक बार होता है। कॉमेट A3 जो हमारे आसमान में पिछले 80,000 सालों से नहीं दिखा, वह अब बिना किसी उपकरण के देखने को मिलेगा। हाँ, सही सुना आपने, 80,000 साल बाद यह पुराना इंटरस्टेलर यात्री वापस आने वाला है और आपको इसे किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या है जो कि इस कॉमेट को इतना खास बनाता है? चलिए बात करते हैं इस धूमकेतु के ऑर्बिटल पाथ की। धूमकेतु A3 सूर्य के गिर्द एक काफी लंबी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। जब यह सूर्य के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, तब यह सूर्य से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। दूसरी तरफ, जब यह सूर्य से सबसे दूर होता है, जिसे अपहेलियन कहते हैं, तब यह कॉमेट A3 सूर्य से लगभग 4000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होता है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है, यानी हजारों साल तक यह सोलर सिस्टम से बहुत दूर होता है। धूमकेतु A3 को पहली बार 22 फरवरी 2023 को एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। यह कोई आम कॉमेट नहीं है। पिछली बार लगभग 80,660 साल पहले जब कॉमेट A3 हमारे सोलर सिस्टम के इस हिस्से से गुजरा था, तब मानव सभ्यता शायद इस पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं थी। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, कॉमेट A3 अंतरिक्ष में लगभग 2,90,664 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। यह लगभग 80 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा की गति है। अभी यह शनि और बृहस्पति के बीच से गुजर रहा है, लेकिन यह हमारी तरफ आ रहा है और 12 अक्टूबर को हमारे लिए इस खगोलीय यात्री को देखने का सही समय होगा। लेकिन अगर आप 12 अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही आसमान में इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप इसे शायद 12 अक्टूबर से पहले भी देख पाएंगे। इसके बाद यह पृथ्वी से दूर जाना शुरू कर देगा। यह रात के आसमान में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक होगा और ज्यादातर तारों से चमकदार दिखाई देगा। हालांकि A3 नंगी आंखों से भी दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके पास बाइनाक्यूलर्स या टेलीस्कोप है तो आप इसे और भी ज्यादा विस्तार से देख पाएंगे, खास तौर पर इसकी लंबी और शानदार पूंछ को। अब आप सोच रहे होंगे, यह कॉमेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने के अलावा वैज्ञानिकों के लिए भी एक अद्वितीय अवसर है। जब भी कोई धूमकेतु आंतरिक सोलर सिस्टम के पास से गुजरता है तो यह पदार्थ छोड़ता है जिसे वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। यह पदार्थ बहुत पुराना और अनछुआ होता है, हो सकता है यह सौरमंडल बनने से पहले भी एग्जिस्ट करता हो। कॉमेट A3 की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सोलर सिस्टम के बारे में नई जानकारी मिल सकती है, जैसे यह किस चीज से बना था और यह कैसे विकसित हुआ। तो यह सिर्फ आम लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी एक बड़ा इवेंट है। आपको इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। पहली बात, एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां प्रकाश प्रदूषण कम से कम हो। अगर आप शहर में रहते हैं तो ग्रामीण इलाकों की ओर एक छोटी यात्रा पर विचार करें। जितना आप कृत्रिम रोशनी से दूर होंगे, उतना ही अच्छा आपका अनुभव होगा। कॉमेट को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद होगा। सितंबर में यह सुबह के पहले दिखाई देगा, लेकिन अक्टूबर में आप वेस्ट में इवनिंग के टाइम देख पाएंगे। अगर आप खगोलीय फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं तो कैमरा लेना मत भूलिएगा। यह शानदार मौका होगा कुछ अलग कैप्चर करने का। बस सुनिश्चित करें कि आपके पास एक ट्राइपॉड और एक कैमरा हो जो लॉन्ग एक्सपोजर ले सके। मुझे यह कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आपको दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। कॉमेट A3 80,000 सालों तक वापस नहीं आएगा। उस समय तक कई युग बीत जाएंगे और पृथ्वी का परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाएगा। हम काफी भाग्यशाली हैं कि हम इतना दुर्लभ इवेंट देख सकते हैं। यह अंतरिक्ष की विशालता का और उन अविश्वसनीय घटनाओं को याद दिलाने वाला है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से परे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस अविश्वसनीय इवेंट को देखने के लिए जरूर उत्साहित होंगे। 12 अक्टूबर के लिए रिमाइंडर सेट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको धूमकेतु A3 का एक शानदार दृश्य देखने को मिले तो अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।